हेलो एंड वेलकम बच्चों, मेरा नाम है साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से हम वन बाय वन एक एक सेल ऑर्गेनल को पढ़ेंगे। तो आइए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अगर हम देखेंगे हमें तो ये दो तरह के दिखाई देते हैं, एक तो शीट लाइक और दूसरा आपका कुछ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। अब ये जो आपके शीट लाइक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इसी नेटवर्क को, इसी गुच्छे को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपका न्यूक्लियस बनाया है और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ये पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। देखो, यहाँ मैंने कुछ शीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं विच इज़ मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ मैंने नीचे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों को हम क्या कहते हैं? लाइक पूरा एक साथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखें तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर एकदम वैसा ही होता है जैसा हमारा नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो वो सिमिलर ही होगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको ये वाले जो शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर कुछ डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। वो डॉट्स का होना या ना होना के बेसिस पर हमारे दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो, ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को। जो इधर वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ये डॉट्स प्रेजेंट हैं। ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डॉट्स आपके राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन शॉर्ट वी कैन से RER। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा वाला आपका सरफेस है वो एकदम प्लेन है और उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। देखो, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स ऑलवेज फॉर्म नेटवर्क्स। ठीक है, एक नेटवर्क जैसा बना रखा है, कुछ शीट्स हैं और कुछ ट्यूब्स हैं। उस पूरे नेटवर्क को एक साथ हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड ऑब्लोंग बैग, किस तरह के वो नजर आते हैं। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ ER क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ हम किसे कहेंगे? जिनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके सरफेस पे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये जो डॉट्स बनाए हुए हैं, ये जो सभी डॉट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और द नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं?
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम देखेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और क्या डिफरेंस है और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि SER और RER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। आपके एग्ज़ाम में 1 और 2 मार्क्स में ये डिफरेंस पूछा भी जा सकता है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो आपका RER है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, वो कैसा दिखता है, तो इट लुक्स रफ बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू इट। वो कैसा दिखता है, उसका जो सरफेस होता है वो रफ दिखता है क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इट लुक्स स्मूथ। वो कैसा दिखता है, स्मूथ दिखता है क्योंकि डोंट हैव राइबोसोम्स, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन पे कोई भी राइबोसोम शो नहीं किया गया है। वहीं अगर हम ऊपर देखें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर कुछ डॉट्स जो कि राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दिखाए गए हैं। अगर आप फंक्शन के बेसिस पे बात करें, एक डिफरेंस तो ये हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस आपका हो सकता है फंक्शन के बेसिस पे। तो देखो, RER आर द साइट ऑफ राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन्स को बनाना। और राइबोसोम खुद कहाँ प्रेजेंट है, आपके RER में। तो सिंपली RER का फंक्शन भी क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन्स को बनाने का। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स तो नहीं है, तो इट मीन्स वो प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करेंगे, पर वहाँ पे भी कुछ चीज़ों का सिंथेसिस तो हो ही रहा है, जैसे कि मेनली लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो भी लिपिड या फैट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये सब ही सेल के काम आते हैं, सेल की किसी फंक्शनिंग में। ठीक है, अब देखते हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। हम सभी को पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी है। तो अगर मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन का की फॉर्मेशन होनी है, तो उसके लिए लिपिड और प्रोटीन्स कहाँ से आएंगे, तो ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स सिंथेसिस कर रहे हैं, वही आपके मेम्ब्रेन में काम आते हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ आया कि जितने भी आपके प्रोटीन्स और लिपिड्स बन रहे हैं, उनमें से कुछ किस चीज़ में हेल्प करेंगे, आपके जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने में, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, आई होप यू ऑल क्लियर विद द पॉइंट। अब हम देखेंगे कुछ फंक्शंस आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो चलिए अब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस और देखते हैं। जैसे कि अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो ER इज टू सर्व एज चैनल्स for the transport of material, especially proteins, between various regions of cytoplasm and between cytoplasm and nucleus। इसका मतलब ये है, अगर हम बात करें जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है, जैसे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन्हें अपने पास तो रख के रखेंगे नहीं, है ना, उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे ताकि सेल में जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस हो रही हैं वो वहाँ पे यूज़ हो जाएं। ठीक है, तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक चैनल की तरह एक्ट करेगा
ताकि वो जो स्पेशली प्रोटीन्स की यहाँ पे बात की गई है, जो प्रोटीन्स हैं या बाकी भी अगर कुछ मटेरियल है तो उसका ट्रांसफ़र कर सकें बिटवीन या तो साइटोप्लाज्म के ही किसी हिस्से से किसी दूसरे हिस्से में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, यही चीज़ हमें बताई गई है, लाइक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, या फिर साइटोप्लाज्म के ही किसी डिफरेंट रीजन्स के बीच में। चलिए दूसरा फंक्शन अगर हम बात करें तो वो क्या बता रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ठीक है, प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। देखो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो उसमें जो स्ट्रक्चर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है आपका, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका सरफेस प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको के होने के लिए। ठीक है, द लास्ट फंक्शन इज इन लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, मतलब हमें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है, उनमें से एक ग्रुप है वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के लिवर में आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक डिफरेंट एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो, और वो रोल क्या है, दे डिटॉक्सिफाइंग मैनी ऑफ द पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ठीक है, तो लिवर में जो भी आपका पॉइजन्स या ड्रग्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं कौन, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है। और इसी तरह हम 1 बाय 1 सभी बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स एक एक करके ख़त्म करेंगे। अभी तो सेल चल रहा है, जैसे ही सेल ख़त्म होगा जितने भी फर्दर चैप्टर्स हैं क्लास 9th 10th अलॉन्ग विद इट 11th 12th के भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू।